हर मेल के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि भाई स्पर्म सेल बनता कैसे है। या इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, सबके दिमाग में होता है। सो आज देखते हैं कैसे होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फर्स्ट सी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, जब तुम अपने प्यूबर्टी एज पे आते हो तो प्रीमोडियल जर्मिनल सेल होता है, वो तुम्हारे प्यूबर्टी एज एट द एज ऑफ 12-13 एडोलेसेंस एज, ओके, उस टाइम तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। हाइट हो गया, मुस्टैश हो गया एंड एट्सेट्रा। तो जो लेडिक सेल होता है हमारे टेस्टिस में, एक लेडिक सेल होता है। अब ये तो जाके पढ़ना पड़ेगा लेडिक सेल क्या होता है। फिलहाल के लिए एज्यूम करो हमारे टेस्टिस में एक लेडिक सेल होता है, वो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन। क्यों करता है वो प्रोड्यूस एंड्रोजन? क्योंकि FSH और LH बोलता है। ओके, व्हाट इज FSH एंड LH? ओके, FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तुम्हारा हार्मोन है, इसको याद करना है, इसका कोई और उपाय नहीं है। तो इसके इन्फ्लुएंस में एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है। भाई FSH और LH अपने आप कैसे निकलने लगेगा? भाई हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल तो पिट्यूटरी के हाथ में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में है ना। तो ये FSH और LH को कंट्रोल करता है GnRH। अब सबका माथा चकराने लगा, भाई ये GnRH क्या है भाई? तो इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हाइपोथैलेमस देता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। भाई कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट हो रहा है ना कि हाइपोथैलेमस अब जाग चुका है। ठीक, वो जियानन याद रख लो, इसको GnRH को जियानन याद कर लो, याद रहेगा। GnRH भी जग गया क्योंकि हाइपोथैलेमस उसको मार मार के जगा दिया। अब GnRH FSH और LH को जगा दिया, मतलब सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड। ओके, FSH और LH जग गया, तब वो हमारे मेल के बॉडी में एंड्रोजन का लेवल बढ़ाता है, जिसके कारण ये मेथड शुरू हो जाता है। ओके, तो देखो होता क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है 2n। ओके, यहाँ पे माइटोसिस होगा। माइटोसिस मत तो समझते हो, 2n है तो 2n ही रह जाएगा। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ओके, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होगा। इसका मियोसिस होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर उसका भी मियोसिस हो जाता है, फिर स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनने में एक प्रोसेस लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखो इसमें मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि लाइक देखो यहाँ तक इजी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 है। सबसे पहले तो अंतर समझो माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में जैसे 2n है तो 2n ही रहेगा, एक ही इसका डुप्लीकेट कॉपी निकलेगा। इसका डुप्लीकेट कॉपी एक निकला, लेकिन ये 2n का नोटिस करो कि इसका 2 डुप्लीकेट कॉपी। ओके, और वही अगर यहाँ पे 4n होगा तो इसका 4 डुप्लीकेट कॉपी निकलेगा और सबका 2-2। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सोना भी है। चलो चलो पहले जल्दी जल्दी फटाफट बता देते हैं होता क्या है आगे। तो देखो अगर ये 4n होगा तो फिर क्या होगा। तो देखो पहले तो ये नॉर्मली इतना लिख लेना। ठीक, अगर ये 4n होगा तो इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, दैट्स ऑल। जैसे समझो कि कोई क्वेश्चन में बोल दे कि 10 स्पर्मेटोसाइट है। ओके, तो 10 × 4। ओके, 10 × 4 दैट्स ऑल। इसमें ज़्यादा